अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक। नाज़रीन, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 तक के ICC इवेंट में मेंबर्स बोर्ड के साथ तहरीरी मुआहिदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर ही तय पाएंगे। ये भी कहा कि जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी। ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, मजीद क्या गुफ्तगू की गई चेयरमैन PCB की जानिब से, और ये भी बताइएगा कि अब तक तहरीरी तौर पर क्यों नहीं लिख के दिया गया BCCI की जानिब से, क्या रुकावटें हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखें, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पहले कदाफी स्टेडियम का दौरा किया है। वहां पर जो है गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले पर बात की और उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 तक के ICC इवेंट में मेंबर्स बोर्ड के साथ तहरीरी मुआहदे हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने एक बार फिर वाजिया किया है कि रिटर्न अप्रूवल के बगैर जो है हम किसी सूरत भी बैकफाइल नहीं करेंगे। जबकि तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो उस वक्त देखेंगे जब वक्त आएगा। भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पाए गए हैं, चेयरमैन PCB का ऐसा कहना है। जबकि ICC की तरफ से हतमी ऐलान किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, मोहसिन नकवी का कहना था। और उन्होंने साथ इस चीज को एक बार फिर जो है पावर करवाया कि पाकिस्तान की इज्जत का मामला सबसे पहले है। पाकिस्तान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा और कौम को जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खुशखबरी होगी। ICC की जानिब से आज चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी शेड्यूल का ऐलान किए जाने का इम्कान है। चाहते हैं तमाम मामला जो है ऑफिशियल तौर पर सामने आए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देर इंतजार कर लें। इससे पहले जो है वो एक वेबसाइट ने भी ये खबर लगाई कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तमाम मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि आज किसी वक्त भी जो है ICC की जानिब से ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और 2025 में जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसमें भी जो है पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है इंडिया नहीं जाएगी, उसके मैचेस में न्यूट्रल मुकाम पे होंगे। जबकि 2026 में जो T20। बहुत शुक्रिया आकिब तमाम तफसीलात के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, तमाम रुकावटें दूर। ICC और बोर्ड अरकान में तहरीरी मुआहदा हो गया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। पाकिस्तान भी 2026 में भारत नहीं जाएगा। ICC का मॉडल पर वोटिंग कराने का इम्कान। मुआहदा चैंपियन ट्रॉफी, वीमेन वर्ल्ड कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर लागू होगा और 2028 का वीमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट की भी तजवीज़ दे दी है और ज़राए के मुताबिक ICC को सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मिस्र में D8 इजलास में शिरकत। शाही महल आमद पर मिस्री सदर ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी सदर के साथ मुसाफ़हा। सरबराहान मुमलिकत की नशस्तों पर जाकर मुसाफ़हा किया। इजलास का बाकायदा आगाज़ हो गया। शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती रवाबित पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताआवुन की नई राहें तलाश करने पर जोर। पाकिस्तान के बरामदात पर 100% मुआयने और सिक्योरिटी डेस्क के खात्मे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताआवुन से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, मुल्क को आगे ले जाना निजी शोबे का काम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से सियालकोट चैम्बर में गुफ्तगू की गई। कहा कि इस वक्त हम दरुस्त में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट नीचे आना भी खुश आइन बात है। सनतकारों की मुशावरत से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे और तजावीज़ के सिलसिले में हम खुद चल कर आपके पास आएंगे। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट और करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सारी की सारी सरकारी मशीनरी करप्शन करती है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुनाऊं तो सारा वक्त खत्म हो जाए। कस्टम वाले पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ देते हैं। सोचें कमाई कितनी करते होंगे। मुल्क से सिर्फ 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास ना जाना पड़े। वज़ीर दिफा ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा, परवेज़ इलाही ने बताया एक ब्यूरोक्रेट ने बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपए सलामी कमाई। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, मगर अब भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं।
करप्शन जो है मैं बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊं जो खुसूसन ये पिछले 5-7 साल का दौर गुजरा है, मैं उसको ही अभी तक जो है ना वी आर ग्रैपलिंग विद दैट सिचुएशन कि किसी तरह इकोनॉमी भी चलनी शुरू हो जाए, करप्शन भी जो है और सारी की सारी सरकारी जो है मशीनरी करप्शन करती है, ऑफ कोर्स विद द कनाइवेंस ऑफ पब्लिक, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है और लोग भी बहुत से लोग शामिल है। लेकिन हम जो भी लोग इस वक्त करप्शन में और मैसिव करप्शन में जो है, यानी कलेक्टर कस्टम जो है प्राइस पोस्टिंग के लिए 40-40, 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं। आप इससे हिसाब लगा दें वो कितनी कमाई करते हो। ये बाकायदा कल्चर जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। एक ब्यूरोक्रेट का नाम असेंबली के फ्लोर पे लिया था कि उसने अपनी 2 बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपया कमाया सिर्फ सलामियों में, और ये मुझे चौधरी परवेज इलाई ने बताया। ऑथेंटिक खबर है ना, परवेज इलाई साहब ने बताया, उन्होंने दोनों शादी अटेंड की हुई। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन आई थिंक इज द बिगेस्ट जो है डिजीज व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी टुडे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। मुज़ाकरात के जरिए ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा रखकर रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। अयाज सादिक का कहना है कि मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल किए जाते हैं। ये जितने मुस्कुराते मेरे भाई बैठे हैं स्पीकर साहिबान, सबसे मुश्किल काम है इनका। ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है। आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ, अलहम शरीफ और चारों कुल पढ़ के जाता हूँ अंदर, और वहाँ भी पढ़ लेता हूँ। कम बोलना जो है ना वो स्पीकर को बहुत चीजों से बचा दे। मैं बोलता कम हूँ, रिस्पॉन्ड कम करता हूँ और दरगुजर करता हूँ। मुझे कहते हैं कि जी मैं शायद तबीयतन ऐसा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार गुस्सा आ जाता है। जज का मनसब जो है और स्पीकर का मनसब जो है इसकी पकड़ ज्यादा होगी, इसलिए कि मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मेरे दिल में इतने राज हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट भी ना मिले। ये वो राज हैं जो किसी ने भरोसा करके मेरे से बातें की हैं। डायलॉग और डायलॉग ही हर, जरूरी नहीं कि हर चीज का फैसला हो जाए, बैठ के बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI से मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखकर और नवाज शरीफ की इजाज़त से होंगे। अगर PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं लगता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है। PTI से मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड और नवाज शरीफ की इजाज़त ज़रूरी। राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जो मुज़ाकरात करेंगे वो सदर नून लीग की इजाज़त से होंगे। हुकूमत PTI से बात एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख कर करेगी। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। जो भी बात करेंगे वो कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो, उनकी बात जो है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी, और गवर्नमेंट जो बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। इसी तरह से PTI की टीम जो भी बात करेगी, जिस बात पे भी एग्री होगी, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ बानी PTI होगी। इसके अलावा तो ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हुकूमत इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे, बातचीत को कमजोरी न समझा जाए। वज़रा की कौमी असम्बली इजलास में अदम शिरकत पर पीपल्स पार्टी अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। नून लीगी MNA हनीफ अब्बासी भी ऐवान से चले गए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़रा की अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को शिकायत की थी। ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम शिरकत, अपोजिशन समेत इत्तेहादी भी हुक्मरान जमात से नाला। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली नवीद कमर ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के जवाब पर अदम इत्मीनान और वज़रा की अदम मौजूदगी पर एतराज उठा दिया। PP अरकान ने वज़रा की अदम शिरकत में ऐवान से वॉकआउट किया। हुकूमती रुकने असम्बली हनीफ अब्बासी ने भी साथ दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़रा की हाजिरी के लिए वज़ीर आज़म को लिखा है। नवीद कमर ने सवाल पूछा कि एक दफा PIA के निजकारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है, दोबारा निजकारी का टाइम फ्रेम क्या रखा गया है? की अटेम्प्ट हो चुकी और इंतहा दर्जे का फेलियर भी आया। अब दोबारा से बात हो रही है PIA की प्राइवेटाइजेशन की।
क्या एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं कि पहले की जो भी गलतियां थी, खामियां थी, वो दोहराई ना जाएं, और क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है PIA की फर्दर प्राइवेटाइजेशन? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने जवाब देते हुए बताया कि यूरोपियन रूट्स बहाल होने पर अब बिड्स बेहतर लगने की उम्मीद है। जो सर अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। इस राउंड में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बेहतर सूरत हाल होगी और बिड्स बेहतर आएंगी। अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी। PP रुकन मिर्जा इख्तियार बेग ने PIA की निजकारी के लिए प्रोफेशनल रोड शो कराने का मुतालबा किया। नबील गबोल ने कहा PIA टिकट्स पर ब्लैक मेलिंग कर रही है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। साइन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। बानी PTI को वीडियो लिंक पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत किसी एक मुलजिम की पेशी के लिए इनफरादी नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। महकमा दाखिला ने काबीना की मंजूरी के बगैर पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया।